हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम। और ये जो टॉपिक है कंसेप्चुअल होने की वजह से बहुत इजीली आप इसे कवर कर पाएंगे। ऐसी बात नहीं है, आपको इसको रिपीटेडली पढ़ना ही होगा। टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को ही बोला जाता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट है लेकिन किसका है? लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, तो मोमेंट अगर लेना है और वो कौन से क्वांटिटी का, सपोज टू बी मुझे मोमेंट ऑफ फोर्स लेना है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अगर लेना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या कहलाता है? ये होता है टॉर्क। ठीक है, मोमेंट ऑफ किस चीज़ का? फोर्स का। तो कुछ भी रहे, मोमेंट ऑफ बोला तो हमें आर बार से इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है, डिस्टेंस वेक्टर है एक तरह का। जैसे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम हम बोलेंगे, तो लीनियर मोमेंटम क्या है? पी है। लीनियर मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया? आर बार क्रॉस पी बार। तो देखो ये मोमेंट ऑफ फोर्स, इसलिए आर बार क्रॉस एफ बार। ये क्या है? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसलिए आर बार क्रॉस पी बार। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहलाता है? एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या कहलाता है? टॉर्क होता है। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल है, लेकिन आपको ये याद रखना है जहाँ पर मोमेंट लिया जाता है वहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसे हम पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, इसके साथ में इसका क्रॉस प्रोडक्ट ही होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। इन रोटेशनल मैकेनिक्स लीनियर मोमेंटम इज एनालॉगस टू द एंगुलर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में हल्का सा फ़र्क है। मान लेते हैं एक बॉडी है, इस बॉडी का मास क्या है? m है। इस बॉडी का मास m है और इस बॉडी को हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, मतलब इस बॉडी के पास में कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो m नाम के मास की बॉडी इतने वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, तो फिर इस बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी, ये कहलाएगा लीनियर मोमेंटम। तो ये लीनियर के केस में होगा, सीधे किस बात में हो गया? अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि इस बॉडी को इस पॉइंट पर घुमाना है और ये इसका कुछ पाथ रहेगा, तो अभी ये कैसे हो जाएगा? रोटेट करेगा, मतलब ये एंगुलर की हम बात कर रहे हैं। तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? ये इसी के एनालॉगस रहेगा, मतलब इसी के सिमिलरिटीज़ में। जैसे ये लीनियर मोमेंटम हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, मास की जगह एंगुलर के केस में वो आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी की जगह एंगुलर के केस में वो आता है ओमेगा। ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास ये स्केलर क्वांटिटीज़ है। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये और ये जो लीनियर मोमेंटम है एक दूसरे से एनालॉगस है। देखो मास को लीनियर में अगर वो ये मास कंसिडर कर लिया जाता है क्वांटिटी, तो फिर एंगुलर में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस किया जाता है। लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस किया जाता है। तो सीधे रास्ते पे अगर चलेंगे और उस समय में इसका मोमेंटम हम लेंगे, तो होता है मास इनटू वेलोसिटी, मतलब लीनियर मोमेंटम। और अगर हम कर्व्ड पाथ पे चलने वाले हैं, तो उस केस में इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। इन रोटेशनल मैकेनिक्स लीनियर मोमेंटम इज एनालॉगस टू द एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब ऐसा है कि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे के समान होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते, समान होते हैं, मतलब कुछ प्रपोर्शन में होते हैं। और एंगुलर मोमेंटम को ही मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बोला जाता है। एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट होता है दो चीज़ों का। एक क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पर ये जो L है और ओमेगा है, ये क्या है? ये है वेक्टर क्वांटिटीज़, और I क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी ये आ रहा है, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो L बार क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो हम बोलेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके यूनिट की बात करेंगे। I का यूनिट क्या होता है? kg मीटर स्क्वायर, और ओमेगा का यूनिट क्या होता है? पर सेकंड। इस तरह से इसका एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया? kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका डायमेंशन भी हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ पर। kg
मास का यूनिट होता है kg का पावर 1 तो m का पावर 1, मीटर स्क्वायर लेंथ का यूनिट होता है m का पावर 2 इसलिए l का पावर 2, सेकेंड टाइम का यूनिट होता है अपॉन में इसलिए t का पावर -1 आ गया। इफ़ p बार इज इंस्टेंटेनियस लीनियर मोमेंटम, अब हम बात करेंगे p की। p क्या है, किसी तो भी ये जो है यहाँ पर मान लेते हैं एक मास है, ये मास जो है इस पॉइंट के अलोंग में उसको हम घुमा रहे हैं और इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो मास को अगर इस डायरेक्शन में हम खींचेंगे तब जाके ये सर्कुलर मोशन में यहाँ पर घूमेगा। तो मास को इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया तो इसी डायरेक्शन में तो इसको वेलोसिटी प्रोवाइड होगी, और ये मास, तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होती है, इसका मोमेंटम। तो यही डायरेक्शन होगी लीनियर मोमेंटम की। p क्या है, लीनियर मोमेंटम, और l क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो अगर p किसी जगह पर लीनियर मोमेंटम है किसी तो भी पार्टिकल का अंडरटेकिंग सर्कुलर मोशन, तो फिर इट्स एंगुलर मोमेंटम एट दैट इंस्टेंट, इस जगह पर इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, l बार इक्वल टू r बार क्रॉस p बार। ठीक है, ये क्या होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, l बार इक्वल टू r बार क्रॉस p बार। r बार क्या है, यहाँ पर मास से ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है यहाँ से लेकर ये मास तक का ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है r बार, जिससे हम डिस्टेंस वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। p बार क्या है, ये लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर कहीं पर एक मास है और वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, और इस फोर्स की वजह से यहाँ पर इसका लीनियर मोमेंटम भी है, तो फिर यहाँ पर हम इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे देंगे, तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू उसका पोजीशन वेक्टर क्रॉस उसका लीनियर मोमेंटम होता है। हेंस एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, इस तरह से हम क्या बोलेंगे कि एंगुलर मोमेंटम किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एंगुलर मोमेंटम दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, एक है ये क्या है, लीनियर मोमेंटम, और दूसरी चीज़ क्या है, पोजीशन वेक्टर, और ये जो पोजीशन वेक्टर है यही क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ध्यान दो, एल बार इक्वल्स टू आर बार क्रॉस पी बार हो गया। ठीक है, आर बार एज इट इज़। अब पी क्या चीज़ है, लीनियर मोमेंटम, और हमें ऑलरेडी पता है कि लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो ये हमने लिख दिया पी इक्वल टू एम वी, जो क्वांटिटीज़ वेक्टर है उनके ऊपर में बार दे दिया गया है। अब ये जो मास, जो स्केलर क्वांटिटी, इसको हमने बाहर निकाल दिए और आर बार क्रॉस क्या हो गया, वी बार हो गया। अब ये क्या है, वेक्टर का प्रोडक्ट है, अपने को पता है वेक्टर का, दो वेक्टर का प्रोडक्ट जब करते हैं तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम होता है। तो इस तरह से ये आर बार और वी बार यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आर बार क्रॉस वी बार की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ आर वी और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इस तरह से क्या हो गया, एम आर वी साइन थीटा। वी अगर हम सामने लाते हैं, आर पीछे लेके जाते हैं, तो एम वी आर साइन थीटा होता है। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, फिर से लीनियर मोमेंटम। तो इस तरह से हम फिर से ऐसे बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय आर साइन थीटा होता है। और थीटा क्या होता है, ये थीटा है छोटा सा एंगल किसके किसके बीच का, ये जो है लीनियर मोमेंटम और ये जो आर बार की डायरेक्शन है इन दोनों के बीच का ये छोटा सा एंगल है। ये वाला एंगल हम लेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं छोटे एंगल की। तो थीटा क्या है, स्मॉल एंगल बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड पोजीशन वेक्टर। एनालॉगस क्वांटिटीज़ ये दो है, अपने को पता है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम ये कैसे एनालॉगस क्वांटिटी है। ठीक है, लीनियर में p से लिखा जाता है मोमेंटम, तो एंगुलर में l से लिखा जाता है। लीनियर में मास कंसिडर करते हैं इनर्शिया में, एंगुलर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर करते हैं। लीनियर में लीनियर वेलोसिटी v होता है और एंगुलर में एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। और यहाँ पर ये जो I है, ये I किसकी जगह आया है, m की जगह। तो I रिप्लेसेस मास, और इसी को भी कभी कभी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बोला जाता है। ये जैसे आपको पता है कि ये एनालॉगस क्वांटिटी है लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। m की जगह यहाँ पर क्या आएगा I, और v की जगह क्या आएगा ओमेगा। जैसे ये एनालॉगस क्वांटिटी वैसे ये भी एनालॉगस क्वांटिटी। ये क्या है, फोर्स लीनियर के केस में, और एंगुलर के केस में क्या होता है, टॉर्क होता है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जहाँ पर मोमेंटम चेंज होता है वहाँ पर फोर्स अप्लाई होता है। तो
तो ये लीनियर मोमेंटम की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या कहलाता है, टॉर्क। ठीक है, अब आपको पता है कि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि जिसका भी मोमेंट हमें लेना है तो आर बार क्रॉस वो चीज़ हम करते हैं। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स लेना है तो टॉर्क इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार करेंगे। मोमेंट ऑफ मोमेंटम लेना है तो एल बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर बार क्रॉस पी बार। देखो फिर से, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब आर बार क्रॉस एफ बार, मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब आर बार क्रॉस पी बार। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, और मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब क्या होता है, टॉर्क होता है। ये आपको बस समझने के लिए दिया है। अब हमने एक बॉडी कंसिडर किए हैं, ये बॉडी इस एक्सिस पर घूम रही है, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है इसका अल्फ़ा, ये दोनों चीज़ें कैसे कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये जो बॉडी है इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल सपोज टू बी m1 m2 m3 mn, ये इतने सारे पार्टिकल मासेस इसके हैं। हर एक मास का एक्सिस से कुछ तो डिस्टेंस है, जैसे m1 का डिस्टेंस r1 है, m2 का r2 है, mn का rn है, m3 का r3 है, ये डिस्टेंसेस है। और हर जगह पर मतलब इस पार्टिकल को यहाँ पर आपको फोर्स लगा दिखता है टेंजेंट में या फिर 90 डिग्री में आप बोल सकते हैं, जिसकी वजह से ये बॉडी क्या हो जाएंगी, रोटेट होने वाली है। ठीक है, हमें ये चीज़ पता है कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। तो पहला पार्टिकल ये है, यहाँ पर इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, तो v1 इक्वल्स टू r1 ओमेगा। ओमेगा 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कैसे है, कांस्टेंट, इसलिए सिर्फ ओमेगा रहेगा। वैसे ही v2 इक्वल टू r2 ओमेगा 2, v3 भी हो गया और vn भी हो गया है। और इन सभी की डायरेक्शन यही डायरेक्शन है अलॉन्ग दैट फोर्स, मतलब पोजीशन वेक्टर को वो कैसे रहेंगे, टेंजेंट में या फिर 90 डिग्री में हम बोल सकते हैं। लीनियर मोमेंटम अपने को पता है p इक्वल्स टू एम वी होता है। पहले पार्टिकल का अगर हम बोलेंगे तो p1 इक्वल्स टू m1 v1 हो जाएगा। m1 जैसे कि वैसा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है अपने को पता है, तो v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r1 ओमेगा। इस तरह से p1 इक्वल टू m1 r1 ओमेगा हो गया। अब हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की पहले ही पार्टिकल के लिए, तो L1 इक्वल टू p1 r1 होगा। p1 क्या चीज़ है, ये लेंगे हम m1 r1 ओमेगा, p1 की जगह लिख दिया m1 r1 ओमेगा, r1 एज इट इज़। फिर ये r1 और r1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये r1 स्क्वायर। तो इस तरह से L1 इक्वल टू क्या हो गया, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। उसी के सिमिलरली हम L2, L3 और Ln ये हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हमने क्या कर लिया, अभी सभी एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर लिए। तो पूरा एंगुलर मोमेंटम मतलब टोटल अगर एंगुलर मोमेंटम हम कंसिडर करते हैं पूरे बॉडी का, तो L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3, जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे उनके एंगुलर मोमेंटम को हम ऐड करेंगे अप टू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हर एक की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर। अब इन सभी जगह से क्या कॉमन चीज़ है, तो ओमेगा, हर जगह पर ओमेगा दिखता है, तो ओमेगा कॉमन लेके हमने इसको बाहर निकाल दिया। फिर ब्रैकेट में क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, mn rn स्क्वायर। तो ये क्या मास है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो इन सभी को मैंने एक फॉर्म में ले लिया, समेशन ऑफ मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू ओमेगा। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने स्टार्टिंग में इसको पढ़ लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हो गया आई और ये क्या हो गया, ओमेगा। इस तरह से एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू आई ओमेगा होता है। और ये जो आई ओमेगा है ये एनालॉगस है किससे, देखो एल एंगुलर मोमेंटम तो पी लीनियर मोमेंटम, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर के केस में, तो लीनियर के केस में मास, ओमेगा एंगुलर के केस में क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, तो लीनियर के केस में लीनियर वेलोसिटी। इस तरह से एल इक्वल टू आई ओमेगा ये एनालॉगस है पी इक्वल टू एम वी से। अब पहले पार्टिकल पर हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी जो लीनियर मतलब ट्रांसलेशनल अपने को पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। पहले पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो के ई वन इक्वल्स टू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, एम वन जैसे कि वैसा, हाफ बी जैसे कि वैसा, वी क्या होता है आर ओमेगा, तो वी वन की जगह क्या आ गया आर वन ओमेगा, और इसका हम करेंगे स्क्वायर, हाफ एम वन आर वन का स्क्वायर आर वन स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट क्या आ गई, हाफ एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी के जैसा बाकी काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी सेकेंड,
थर्ड पार्टिकल की और n नंबर ऑफ पार्टिकल की, इसी के जैसे हम काइनेटिक एनर्जीज फाइंड आउट करेंगे। अब पूरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो अभी पूरी बॉडी क्या होगी, रोटेट होगी, इसलिए उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल होगी, तो पूरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू सभी जो पार्टिकल मासेस है उनकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऐड कर देंगे हम। तो हर एक की वैल्यू हमने रख दी है, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और n नंबर के सभी की वैल्यू जो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लिए थे वो हमने रख दिए। यहाँ पर कॉमन चीज़ें क्या है, हाफ कॉमन था वो सामने निकाल दिया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन था हमने पीछे निकाल दिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर इस और mn स्क्वायर। ये सभी क्या है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये लिख दिया इसकी जगह समेशन ऑफ मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से ये हाफ हो गया, ये ब्रैकेट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है ये एनालॉगस है किससे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन से। अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो रोटेशन के केस में क्या है, हाफ तो कांस्टेंट है, मास की जगह क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या आता है, एंगुलर वेलोसिटी। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ये एनालॉगस क्वांटिटीज़ है। अभी हम जो फाइंड आउट करेंगे वो फाइंड आउट करेंगे टॉर्क। तो टॉर्क फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम। हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट हो रहा है और उसके साथ साथ सभी पार्टिकल भी रोटेट हो रहे हैं। मतलब जितने भी पार्टिकल्स थे m1, m2, m3, mn, ये सभी क्या हो रहे हैं, बॉडी के साथ में रोटेट हो रहे हैं। तो उन सभी पार्टिकल्स जो रोटेट हो रहे हैं मतलब बॉडी रोटेट हो रही है, और बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी हमने कांस्टेंट कंसिडर किए थे ओमेगा, वैसे ही बॉडी की एंगुलर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही होगा। एज द बॉडी रोटेट्स ऑल द पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमेगा with same angular acceleration with different linear acceleration। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो सेम रहेगा, लेकिन अगर हम क्या बात करेंगे लीनियर की तो वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं, ध्यान दो, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, हर जगह पर इसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। वेलोसिटी यहाँ पर हर जगह पर चेंज हो रही है, तो फिर उस केस में उसका जो एक्सेलरेशन रहेगा लीनियर रहेगा, वो भी चेंज होगा। लेकिन पूरे बॉडी को अगर हम कंसिडर करते हैं तो पूरी बॉडी इस एक्सिस पर घूम रही है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी एक ही है, इसलिए इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी एक ही रहेगा, मतलब वो कांस्टेंट रहेगा। तो याद रखेंगे हम अल्फ़ा और ओमेगा दो चीज़ें यहाँ पर कांस्टेंट यूज़ करनी है। एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है, कांस्टेंट है, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन कैसे अलग अलग है। तो लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने कभी तो भी पढ़ लिए होंगे, ए इक्वल टू अल्फ़ा होता है। जैसे हम इसे देख भी लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वी क्या होता है, आर ओमेगा, तो वी की जगह आर ओमेगा रख दिए, आर को हमने कॉमन बाहर निकाल दिए, तो क्या हो गया, डी ओमेगा बाय डी टी। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। इस तरह से ए इक्वल टू आर अल्फ़ा होता है। तो पहले पार्टिकल के लिए ए वन इक्वल टू आर वन अल्फ़ा, दूसरा पार्टिकल तीसरा, और ये क्या हो गया, एन नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए ए एन इक्वल टू आर एन इंटू क्या हो गया, अल्फ़ा। एक चीज़ अपने को पता है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। पहले पार्टिकल की अगर हम बात करेंगे, पहला पार्टिकल फोर्स अप्लाई कर रहा है F1 इक्वल टू M1 इंटू A1। A1 हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं, A1 क्या है, R1 अल्फ़ा, A1 की जगह रख दिए R1 अल्फ़ा। इस तरह से F1 इक्वल टू M1 R1 अल्फ़ा हो गया। अब जैसे हमने F1 फाइंड आउट किए, अब फोर्स फाइंड आउट करने के बाद में हम टॉर्क की बात करेंगे। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हम अगर बात कर रहे हैं पहले पार्टिकल की तो टाउ1 इक्वल टू F1 R1 होगा। F1 पता है अपने को क्या होता है, M1 R1 अल्फ़ा, F1 की जगह रख दिए M1 R1 अल्फ़ा, R1 एज इट इज़, R1 और R1 का स्क्वायर क्या कहलाएगा, M1 R1 स्क्वायर और अल्फ़ा। तो जैसे टाउ1 मिला, टाउ2, टाउ3,
टाउ एन, ये सभी पार्टिकल का अपने को टॉर्क मिला। और सभी पार्टिकल के वजह से अगर पूरे बॉडी का अगर हम टॉर्क फाइंड आउट करते हैं तो फिर रिजल्टेंट टॉर्क या फिर टोटल टॉर्क ऑफ द होल बॉडी, तो इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी टॉर्क है पार्टिकल के सबको हम ऐड करेंगे। तो टाउ 1 की वैल्यू यहाँ से हम लेंगे, टाउ 2, टाउ 3, टाउ n, ये सभी वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और इन सभी जगह में से अल्फ़ा ही है जो एज अ कॉमन बाहर निकलेगा, तो ब्रैकेट के बाहर हमने निकाल के रख दिया इसको। अब ब्रैकेट में समेशन ऑफ मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा है। ये क्या चीज़ है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये क्या है, अल्फ़ा। इस तरह से टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फ़ा। मतलब जो टॉर्क होता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये जो है एनालॉगस है किसके साथ में, एफ इक्वल टू एम ए। लीनियर में क्या होता है, फोर्स, एंगुलर में क्या होता है, टॉर्क। लीनियर में होता है मास, एंगुलर में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर में लीनियर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर में एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि टाउ इक्वल टू आई अल्फ़ा इट इज़ एनालॉगस टू द एफ इक्वल टू एम ए होता है। और यहाँ पर m के जगह हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, आई यूज़ करते हैं एंगुलर के केस में। तो इसे हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हैं। एक सिंपल न्यूमेरिकल है, ये देख लेते हैं। ए सीलिंग फैन हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर। एक सीलिंग फैन है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई दिया है 2 kg मीटर स्क्वायर, ये हमने लिख दिया है। अटेन्स इट्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी दिया है, 60 RPM। जो फ़ैन स्टार्ट हुआ, देखो फ़ैन अगर स्टार्ट होगा तो एकदम से वो 60 RPM की तो स्पीड नहीं पकड़ेगा, स्टार्टिंग की उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, RPM उसका 0 कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने को क्या दिया है, इसका जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितना दिया है RPM, 60 RPM। तो ये जो 60 RPM है, RPM को अगर हम RPS करते हैं तो 60 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, 60 पर मिनट को पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60/60, तो क्या हो गया, ये RPS हो गया। तो इस तरह से RPS क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अपने पास में कितनी है, 1। जब 60 RPM है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। लेकिन जब फ़ैन स्टार्ट हो गया होगा तब उसकी स्पीड स्टार्टिंग में तो 0 ही रहेंगी, रेस्ट से तो स्टार्ट होगा वो, इसलिए स्टार्टिंग का जो ओमेगा रहेगा, ओमेगा इक्वल्स टू ट्वाइस बाय एन। स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेंगी, 0। इस तरह से ओमेगा 0 स्टार्टिंग का क्या रहेगा, 0 रहेगा। और अगर हम ओमेगा 1 की बात करेंगे तो ओमेगा 1 इक्वल टू ट्वाइस बाय n1 होगा। n1 क्या है, 1, ट्वाइस बाय एज इट इज़ n1 की जगह 1। इस तरह से ओमेगा 1 कितना हो गया, ट्वाइस बाय हो गया। अब उन्होंने क्या बोला है कि ये जो सीलिंग फ़ैन है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर दिया है, वो मैक्सिमम स्पीड अटेंड करता है 60 RPM, लेकिन कितने समय में कर लेता है, तो उसको ट्वाइस बाय सेकंड लगते। तो टाइम दिया है ट्वाइस बाय सेकंड, तो स्टार्टिंग तो 0 सेकंड्स होंगी, 0 के बाद में 1 सेकंड, 2 सेकंड, इस तरह से ट्वाइस बाय सेकंड तक वो पहुंच जाएगा। तो ये भी टाइम का डिफरेंस है, इसलिए हम dt इक्वल्स टू ट्वाइस बाय लिख सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन अपने को फाइंड आउट करना था, वो क्या होता है, अल्फ़ा। एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम डिफरेंस। ओमेगा 1 पता है अपने को, ट्वाइस बाय निकाल ली हमने। ओमेगा 0 स्टार्टिंग का दिया है 0, अपॉन में टाइम इंटरवल कितना दिया, ट्वाइस बाय। इस तरह से जो आंसर आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन का वो कितना आएगा, 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इस न्यूमेरिकल में हमको पावर भी फाइंड आउट करना है। अब पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, कितना काम किए और कितने समय में किए, ये क्या कहलाता है, पावर। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये क्या कहलाता है, वेलोसिटी, और ये फोर्स एज इट इज़। तो पावर इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो P इक्वल टू एफ इंटू वी। लेकिन इसको एंगुलर के केस में लेना है तो फोर्स को एंगुलर में हम टाउ कंसिडर करते हैं और लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर में हम एंगुलर वेलोसिटी कंसिडर करते हैं। इस तरह से पावर इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा ये हम यूज़ कर रहे हैं। तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फ़ा जब भी हमने फाइंड आउट कर लिए थे, ओमेगा एज इट इज़, आई की वैल्यू दिया है 2, अल्फ़ा हमने निकाल लिए 1 यहाँ से। ओमेगा सिर्फ सिंगल ओमेगा तो नहीं दिया है, इसलिए ओमेगा का हम डिफरेंस लेंगे, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ट्वाइस पाई है, इनिशियल 0 है, 2 इंटू 1 2। इस तरह से इसका आंसर आ गया 4 पाई।
पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14। इस तरह से पावर कितना आएगा 12.56 वाट। न्यूमेरिकल कर लिए, वैसे ही ये दोनों न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करना है। और ये जो न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल, इसका आंसर आप कमेंट में लिखोगे और दूसरे न्यूमेरिकल का भी आंसर आप कमेंट में लिखोगे। फर्स्ट नंबर पे इसका आंसर, सेकंड नंबर पे इसका आंसर आपको लिखना है। ये आपको सॉल्व करना है और कमेंट में लिखना है।